हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश बाय द बेस्ट यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को जैसा कि पता है, हम लोग एक वोकैब की सीरीज चला रहे हैं जिसमें आज डे 6 है। इसके पहले ऑलरेडी 5 क्लासेस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर इसी पर प्लेलिस्ट उसकी मिल जाएगी, आप जा करके उसको देख सकते हैं। राइट। और ये मेरा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है। मेरी टेलीग्राम चैनल का नाम इंग्लिश बाय द बेस्ट पांडे है। आप जाइए, इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये जो क्लासेस मैं डेली करवाता हूँ, इन क्लासेस की आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाती है। राइट, इंग्लिश बाय द बेस्ट पांडे पर। तो यहाँ पर आप पहले अटेम्प्ट करते हैं, इसके बाद क्लास को करते हैं, तो इस एक्सप्लेनेशन से आपको बहुत हेल्प होती है। अपना आपको अपनी कमजोरियाँ पता लगती हैं, अपनी वीकनेस कहाँ पर है, आप कहाँ पर गलतियाँ कर रहे थे। ये जो प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कर रहे हैं। एग्जैक्टली एसएससी के ही क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी अपने प्रीवियस ईयर ट्रेंड को रिपीट करती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोबारा से पूछती है। तो इन चारों ऑप्शंस को आप पढ़ तो लेते हैं, लेकिन चार ऑप्शन में कंफ्यूज जो होते हैं, वही कंफ्यूजन दूर करना है, उसी लिए हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। डेली मेरा प्रयास रहता है आपको 25 से 30 एटलीस्ट वो कैब के वर्ड यहाँ पर प्रोवाइड करूँ, और कुछ मीनिंग भी नए भी सिखाऊं, और जो एसएससी ने पूछा है उनको भी सिखाऊं। राइट। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने के पहले हमेशा की तरह मैं आपको ये कुछ एक वर्ड दे रहा हूँ जो कंफ्यूजिंग है, और आपका नॉलेज इससे चेक होगा। आप लोग बताना इनका क्या मतलब है, कमेंट करके आप लोग इनको बताइए। वीडियो के एंड में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो के एंड में आप एंड तक आप वीडियो को देखना। बहुत सारी चीज़ें बहुत ही इंफॉर्मेटिव तरीके से आपको मैं बताने वाला हूँ। चलिए, तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है स्पेलिंग एरर बेस्ड है, और इसमें जो वर्ड है पियर्सिंग, स्लीक, पाई और इच। अच्छा, इसमें आपको बताना है किसकी स्पेलिंग में एरर है। देखो, पियर्सिंग, जब भी ना कभी आई और ई एक साथ आना होगा ना, या ई आई एक साथ आना होगा, तो सी के बाद अगर आएगा तो सी के बाद ई और आई आएगा। जैसे अगर आप सीलिंग लिखोगे ना, तो उसकी स्पेलिंग ये आएगी, सी ई आई, तब एल आई एन जी। लेकिन आप पियर्सिंग जैसे लिख रहे हो, यहां पर आ रहा है ना, तो पहले आई आएगा तब ई आएगा। ठीक है। कोई भी वर्ड, मतलब कोई भी लेटर, सी के अलावा कोई भी लेटर है जिसके बाद ई आई एक साथ आने वाला है, तो पहले आई आएगा तब ई आएगा। लेकिन अगर सी है तो ई और आई आएगा। क्लियर है। चलो, सेकेंड वाला क्या होगा, मतलब पियर्सिंग में एरर है। सेकेंड वाला क्या है, यहां पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें किसी वर्ड की स्पेलिंग में एरर नहीं है। तो आप देखोगे डिसएनफ्रेंचाइज्ड यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। इसकी स्पेलिंग चारों में अलग अलग है। सही तो कोई एक ही होगा। राइट। स्पेलिंग एरर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का बेस्ट तरीका मैंने आपको बता रखा है। आप क्या करो, सबसे पहले ना जो भी वर्ड है इसको आप खुद से लिख लो। राइट। अगर आपने प्रैक्टिस किया है, आपने कभी भी इसको पहले लिखा है, तो आप सही ही लिखोगे। अपने ऊपर भरोसा करना, या इतनी प्रैक्टिस कर लेना कि आप सही लिखोगे। फिर आप देखना ऑप्शंस को, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो अगर आप पहले देख लेते हो ना लिख करके, तो आप सही वाला लिख लेते हो, तो वही सही रहता है। वही जिस जिस ऑप्शन में होगा वो पिक कर लेना। डिस में यहाँ पर डबल एस है नहीं, डी वाई एस है नहीं, डी वाई एस है नहीं। यहाँ पर देखो डी आई एस ई एन एफ आर ए एन। यहाँ पर एक एरर आप कर सकते थे कि आर के बाद फ्रेंच में ई होता है, तो फ्रेंचाइज्ड ऐसा कर सकते थे, नहीं, आर के बाद ए रहेगा। तो आपका ये वाला सही है। अच्छा, डिसएनफ्रेंचाइज्ड, इसका मतलब क्या होता है, किसी से ना उसका जो वोट डालने का अधिकार है ना, वो छीन लेना है ना, वो डिसएनफ्रेंचाइज होता है। और फ्रेंचाइज मतलब क्या होता है, किसी को टू गिव समवन राइट टू वोट, है ना, वोट करने का अधिकार देना, दैट इज फ्रेंचाइज। लेकिन उसका उल्टा डिसएनफ्रेंचाइज, वोट छीनने का अधिकार, वोट देने का अधिकार छीन लेना। अच्छा, बिनाइन है, मॉर्टिफाइड है, इनसिक्योरिटीज है, डिसमे है। आपने पहले अटेम्प्ट किया होगा, इसलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए जल्दी जल्दी बताता जा रहा हूँ। डिसमे मतलब होता है हताश होना, डिसअपॉइंट होना। इनसिक्योरिटीज, फीलिंग दैट मेक यू अनकंफर्टेबल। और मॉर्टिफाइड क्या होता है, मॉर्टिफाइड मतलब होता है असेम्ड फील करना, है ना। और बिनाइन, बिनाइन मतलब होता है फीलिंग ऑफ वेलफेयर। मतलब इफ समवन इज इन्वॉल्व इन वेलफेयर ऑफ अदर्स, इट मीन्स ही द पर्सन इज बिनाइन। तो मॉर्टिफाइड मतलब होता है असेम्ड, और इसकी स्पेलिंग क्या होती है, मॉर्टिफाइड, है ना। बोनाफाइड हो, मॉर्टिफाइड, कुछ भी रहेगा, फाइड में एफ आई ई रहता है। अभी मैंने बताया, कभी भी ना आई और ई इनका कॉम्बिनेशन आपको मिले
और इस पर खूब क्वेश्चन आते हैं। किसी एक लेटर के बाद में आई और ई ऐसे पूछ लेता है कि ई आई यहाँ पर कर दिया, जैसे यहाँ पर किया है ना, इस तरीके से कर देगा, ये एरर होगा, क्योंकि सी अगर रहता है, सी के बाद आएगा तो ई और आई आएगा, लेकिन अगर यहाँ पर एफ है, सी के अलावा कुछ और वर्ड है, एफ हो कुछ और हो, तो फिर क्या करोगे आप, आई ई रखोगे, राइट। तो आई ई वाला सही है, ये सही होता, ये गलत था। तो आप यहाँ पर सही आंसर क्या पिक करोगे, बताओ मुझे, बी वाला। फोर्थ आप अटेम्प्ट करो एक बार। बिसीज्ड, सिराजुद्दौला बिसीज्ड कलकत्ता टू टेक प्यूनिटिव एक्शंस, है ना। प्यूनिटिव क्या होता है, पनिशमेंट देने के लिए कोई काम जब करते हो, दैट इज प्यूनिटिव एक्शन। प्यूनिटिव मतलब दंडात्मक एक्शन अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। तो उन्होंने क्या किया था, कलकत्ता को घेर लिया था। बिसीज करना मतलब होता है सराउंड कर लेना, घेर लेना, सर्कल कर लेना। तो बिसीज की सही स्पेलिंग आपको बतानी है। अब आप मुझे बताओ एक चीज, फिर से वही आई ई वाला क्वेश्चन है कि नहीं है, एस के बाद आई ई रहता है, ई आई नहीं रहता, ये गलत है, ये वाला ठीक है। और कहाँ पर है, अच्छा आई ई तो हाँ 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 यही वाला है। और यहाँ पर बी सीज्ड, यहाँ पर जे कर दिया था, यहाँ पर जेड कर दिया, ये भी गलत है, ये भी गलत है, नो एरर तो है नहीं। आई के बाद ई रहेगा, ये गलत दिया हुआ था। नेक्स्ट फिफ्थ वाला अटेम्प्ट करना, यहाँ पर आपको बताना है जिसमें स्पेलिंग एरर नहीं है, राइट। तो यहाँ पर आप पढ़ना, एबोरिजिन्स में आपको दिखा होगा कि अलग अलग स्पेलिंग हर जगह पर लिखा हुआ है। तो एबोरिजिन्स क्या होता है, किसी जगह के जो नेटिव पीपल होते हैं ना, दे आर एबोरिजिन्स, राइट। दे आर नॉट इंट्रूडर, जो बाहर से ना अटैक करके किसी जगह को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, दे आर इंट्रूडर, और वो बाहरी है। लेकिन जो वहाँ के ओरिजिनल लोग हैं, वहाँ के मूल निवासी हैं, दे आर एबोरिजिन्स। नेक्स्ट देखना, सिक्स्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, टेक्सचर स्लेज सेवरी और टेम्पर, किसके स्पेलिंग में एरर दिख रहा है। टेक्सचर में, टेक्सचर तो ठीक है, टेक्सचर क्या होता है, जैसे कपड़े का टेक्सचर कैसा है ये जानने के लिए कपड़े को आप टच करते हो। इट मीन्स वो टच करने पर जो फील आती है कि वो कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, दैट इज इट्स टेक्सचर, है ना, कपड़े का वही टेक्सचर है। अच्छा स्लेज क्या होता है, स्लेज इज काइंड ऑफ क्या होता है, वो गाड़ी है ना, व्हीकल विदाउट व्हील्स, बिना व्हील्स के। जहां पर जैसे आइस होती है ना, तो वहां पर चलने के लिए या सामान वगैरह कैरी करने के लिए स्लेज का यूज करते हो, राइट। इस तरीके की एक गाड़ी होती है, यानी कि जिसमें पहिया नहीं होता है, वो सरकता है ना, स्लाइड करता है आइस पर, ओके, इस तरीके का रहेगा। और आगे कुछ लगा करके किसी जानवर से, जैसे कुत्ते से या किसी चीज से उसको खिंचवाते हैं, राइट। तो चलो ये हो गया। सेवरी क्या होता है, सेवरी मतलब होता है स्वादिष्ट यानी टेस्टफुल। और टेम्पर क्या होता है, इंटरफियर करना या छेड़छाड़ करना किसी चीज में, जैसे बॉल टेम्परिंग होती है। बॉल टेम्परिंग अगर हुई, इसका मतलब बॉल के साथ में छेड़छाड़ की गई है ना, किसी गलत इंटेंशन के साथ में, जो कि अलाउड नहीं होता टेम्परिंग। तो इसके लिए जुर्माना लगाया जाता है प्लेयर के ऊपर अगर कोई ऐसा करता है, ओके। तो यहाँ पर एरर कहाँ पर था, स्लेज में एरर था, क्योंकि स्लेज की स्पेलिंग क्या होती है, SLEDGE, राइट। तो यहाँ पर एरर था। नेक्स्ट सेवंथ वाला देखो जरा, द एडोलिसेंट, अच्छा एडोलिसेंट पीरियड, एडोलिसेंट में स्पेलिंग में एरर है। एडोलिसेंट क्या होता है, ADOLESCENT, यही होता है। कहाँ पर है ये, ADO होता है, ये गलत है। ADOLE ये सही है, ADE ये भी गलत है, नो एरर तो है नहीं। नेक्स्ट एट्थ देखना एक बार, बिलीफ है, बिनीथ है, बेली है, बिलो है, राइट। यहाँ पर बताना, आपने अटेम्प्ट किया होगा तो मैं जल्दी से चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, कमेंट करके बताना, इसको लेकर कोई सजेशन हो तो बताना। मैं चाहता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आप लोग टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय दिबेश पांडे ज्वाइन करो, और वहाँ पर टेलीग्राम पहले ही इन PDF मिल जाती हैं ये आपको, उसको अटेम्प्ट करो, और उसके बाद जस्ट बाद आपको वीडियो मिलती है, तो वीडियो से आप लोग क्या करेंगे, अपना चेक कर लेंगे कि किस लेवल तक आप अभी आपकी इंग्लिश किस लेवल पर चल रही है, किस लेवल कितना आप सही कर पा रहे हैं। तो बिनीथ, बिनीथ भी एक तरीके का प्रीपोजिशन होता है, इट इज ये, है ना, बिनीथ मतलब अंडर, नीचे। बेली मतलब होता है स्टमक, और बिलो ये प्रीपोजिशन है ना, ये होता है इसकी स्पेलिंग। और बिलीफ फिर से IE सही है यहाँ पे, ये ठीक है। तो इसमें आपका आंसर रॉन्ग स्पेलिंग वाला कौन सा है, बिनीथ, तो ये इसको टिक करोगे। नाइन्थ बताना जरा, थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है 2 दिसंबर का, ओके। तो क्लीमेंसी क्या होती है, क्लीमेंसी होती है फीलिंग ऑफ काइंडनेस, है ना, दया भाव जो होती है आपके अंदर में, दैट इज क्लीमेंसी। एवेरिसस, एवेरिसस मतलब होता है लालची, ग्रीडी। और हेजमनी होती है लीडिंग, है ना, जैसे इफ समवन इज लीडिंग, इट मीन्स वहां पर वो डोमिनेट कर रहा है, हेजमनी है उसकी, है ना, लीडिंग
रोल में है। हेजमनी मतलब जो लीडरशिप होती है ना। और नोस्टैल्जिक क्या होती है? नोस्टैल्जिक फीलिंग होती है। नोस्टैल्जिक फीलिंग मतलब जो पुरानी यादें आपकी होती हैं, दैट आर नोस्टैल्जिक। नोस्टैल्जिया वही होता है जब आपको अपना, जैसे आप बाहर हैं, आपको अपना घर याद आ रहा है, इट मीन्स यू आर फीलिंग नोस्टैल्जिक, है ना। वही फीलिंग नोस्टैल्जिया कहलाती है। आपकी जो पुरानी यादें हैं ना, उनको ये ताज़ा करती है। ओके, दैट इज नोस्टैल्जिक। प्रोफेशनल, और ध्यान देना प्रोफेशनल इसकी स्पेलिंग FESSI, ठीक है। और ड्यूबियस, नेफेरियस, कंजुमेट। कंजुमेट नहीं ठीक है, मैंने कंजुमेट वर्ड पहले भी आपको अपने इन्हीं क्लासेज में पढ़ाया है। देख रहे हो ना, अब वर्ड्स रिपीट होने लग गए, इतने क्लासेज में ही ऐसे रिपीट होने लग जाएंगे। कंजुमेट में डबल एम रहता है, ये ध्यान देना। ऐसी चीजें जो गलतियां होती हैं, आप इनको जब स्पेलिंग एरर चेक करना है तो अपने से लिख करके देखो, और देखो कि आप कहाँ एरर कर रहे हो, फिर सही वाला देखो, फिर उस चीज को ठीक करो, आप दोबारा गलती नहीं करोगे, राइट। तो कंजुमेट, कंजुमेट मतलब होता है स्किलफुल। कोई पर्सन मतलब जब स्किल्ड होगा, एडेप्ट होगा। एडेप्ट की स्पेलिंग क्या होती है? ADEPT। और ADOPT एक होता है एडॉप्ट। एडॉप्ट करना मतलब क्या होता है? किसी चीज को एडॉप्ट कर लिया, मतलब उस चीज को आपने अपना लिया। और एडेप्ट, है ना। एडेप्ट करना मतलब जैसे अगर आप नए जगह पर गए, वहां पर आपने खुद को एडेप्ट कर लिया, मतलब खुद को ढाल लिया, उसके अकॉर्डिंगली आपने खुद को एडजस्ट कर लिया, दैट इज एडेप्ट। नेक्स्ट, कंडेसेंशन। कंडेसेंशन, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बॉसी नेचर, या फिर कह सकते हो डोमिनेटिंग नेचर। कोई पर्सन अगर डोमिनेटिंग नेचर का है, बॉसी नेचर का है, सुपीरियर, वो उसको खुद को सुपीरियर फील करता है, यानी कि दूसरों को वो इन्फीरियर समझता है, खुद को सुपीरियर समझता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? कोहेसन मतलब होता है स्टिक, स्टिक करना और चिपकना। और इंटेंशन होता है इरादा। एफ्यूजन मतलब होता है आउटफ्लो, राइट, आउटफ्लो। तो कोई चीज जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है, दैट इज फ्लो करके, तो उसको कहते हो प्रेशर की वजह से, मतलब लगातार वो कंटिन्यूअस फ्लो जो होता है उसको एफ्यूजन बोलते हो। और डिसडेन क्या होता है? डिसडेन मतलब होता है हेट करना। तो दूसरों के प्रति जो है, मतलब आप अच्छा नहीं फील करते, इट मीन्स यू यू आर फीलिंग कंडेसेंशन या डिसडेन, राइट। इसका सिनोनिम ये हो गया। अच्छा, ये सिनोनिम बेस्ड है, ये मैंने बताया नहीं, ध्यान देना। सिनोनिम के क्वेश्चन सब करने लग गए हैं। सेकंड क्वेश्चन है बुल हेडेड। ये सब आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, राइट। तो बुल हेडेड क्या होता है? स्ट्रांग माइंडेड, स्टेड फास्ट, है ना। नॉट नॉट समवन विद टेंडेंसी नॉट टू चेंज हिज माइंड, है ना, दैट इज बुल हेडेड पर्सन। तो हेड स्ट्रांग माइंड का होगा वो, है ना। और यही इसका सिनोनिम है। मडल हेडेड क्या होता है? कंफ्यूज्ड। क्लियर हेडेड, एकदम क्लियर सोच का, कोई कंफ्यूजन नहीं। वीक माइंडेड मतलब कमजोर दिमाग का, यानी कि वो अपने माइंड को चेंज करता रहेगा, है ना। नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। और लिंट क्या होता है? लिंट होता है LINT। इसका मतलब क्या होता है? आप कह सकते हो स्मॉल पीसेज ऑफ वुल और कॉटन, है ना, उनको लिंट कहते हो। जैसे कि आप कपड़ा पहनते हो, मान लो विंटर डेज में आप जब स्वेटर पहनते हो, तो स्वेटर उतारते हो जब, तो हो सकता है आपके शर्ट पर या फिर आपके कपड़े पर, मतलब क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़े लग जाते हैं वुलन के। दोज पीसेज आर कॉल्ड लिंट, राइट। तो लिंट क्या होता है? इसका सिनोनिम कॉपी होगा क्या, फिल्म होगा क्या, जॉइंट होगा क्या? नहीं, फर होगा, राइट। तो स्मॉल पीसेज ऑफ कॉटन और वुल। तो ऐसे भी होता है जो आपको, जैसे मान लो कहीं पर घाव हो गया है, तो घाव पर जब पट्टी बांधा जाता है ना, तो जो पट्टी बांधने के लिए वो जो रुई रखी जाती है, और जो पट्टी का जो वो कपड़ा होता है ना, ऐसे जालीदार, है ना, परफोरेटेड, एक वर्ड होता है परफोरेटेड, यही होता है जब जालीदार कोई चीज़ होती है ना, दैट इज परफोरेटेड। तो ये जो होता है, तो उसको भी आप कह सकते हो लिंट, छोटा सा टुकड़ा। चलो, विस्टफुल क्या होता है? रिग्रेटफुल। अगर आप विस्टफुल फील कर रहे हो, इट मीन्स यू आर फीलिंग रिग्रेट फॉर समथिंग दैट यू कुड नॉट अटेन, दैट यू कुड नॉट अचीव। तो कोई चीज़ जब आप अचीव नहीं कर पाए, उसके लिए रिग्रेट करते हो, दैट इज विस्टफुल। जैसे कि मान लीजिए आप CGL 2022 में अच्छी वैकेंसी थी, आप उसमें नहीं हुआ आपका, तो उसके बाद अब रिजल्ट आने के बाद आप क्या फील कर रहे हो? रिग्रेट फील कर रहे हो, विस्टफुल फील कर रहे हो, ओके, दैट इज रिग्रेटफुल। इसका सिनोनिम क्या हो जाए? कंटेंटेड मतलब होता है संतुष्ट, है ना, सेटिस्फाइड हो गया, नहीं हैप्पी, नहीं सैलो। सैलो मतलब होता है नॉट डीप, यानी कि अपर लेवल पे ही है वो चीज, उथला है। और सॉरोफुल क्या होता है? दुखी, सैड, सैडफुल, राइट, या रिग्रेटफुल। तो सॉरोफुल इसका सिनोनिम हो गया, ओके। नोविस क्या होता है? नोविस मतलब होता है न्यू, बिगिनर,
ये इसका सिनोनिम हो गया एक्सपर्ट, साइलेंट और एडेप्ट। एडेप्ट अभी मैंने बताया आपको पीछे, एडेप्ट क्या होता है, स्किलफुल या फिर कंज्यूमेट, है ना। स्किलफुल की स्पेलिंग ध्यान देना, यहाँ पर ये स्पेलिंग एरर में भी आया हुआ वर्ड है, कई बार आ जाता है, इस तरीके से आप गलत कर देते हो। अभी मैं आपको जैसे आई ई वाला मैंने रूल बताया कि आई ई मैंने बताया अगर सी के बाद आना है, अगर सी के बाद आना है तो ई आई आएगा, और अदर कुछ भी आए, है ना, तो उसके लिए क्या क्या करते हो आप, एफ, एफ हो गया या कुछ भी और वर्ड हो गया ना, एफ जी एच कुछ भी हो गया तो आई ई आएगा उसके बाद। इसी तरीके से अगर स्किलफुल जैसे है ना, इसी तरीके से मतलब जहां पर फुल जुड़ रहा है, जैसे ब्यूटी फुल, नहीं ये मैं ये बताना चाह रहा था, जैसे मान लो अगर स्किलफुली आपको करना है, राइट, तो मतलब वाई अगर लगाना है तो डबल एल कर देना, है ना, ब्यूटीफुली जैसे है ना, ये हो जाएगा। अब अगर आपको गलत लग रहा है तो क्या करो आप लिख करके एक बार देख लो, आपके समझ में आ जाएगा, ये सही है ना। ओके, नेक्स्ट बताना जरा इसमें कौन सा सही है। नेक्स्ट चलो, हम्म, पीछे हम लोग चले गए क्या, अच्छा। आगे देखो, राई। राई क्या होता है, राई मतलब होता है ट्विस्टेड, राई मतलब होता है ट्विस्टेड, ट्विस्टेड या फिर बेंट, नॉट स्ट्रेट समझ लो। तो राई फेस जैसे होता है, जैसे कहते हो कि ही टॉक्ड टू मी विद राई फेस, इसका मतलब क्या हुआ, राई फेस मतलब मुंह टेढ़ा करके। जैसे आप किसी को टॉन्ट करते हो, मॉक करते हो ना, देन जो आपकी एक्सप्रेशन होती है ना, वो एक्सप्रेशन राई फेस के साथ होती है, थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करके आप बोलते हो, देन यू आर मॉकिंग हिम, राइट, मॉकिंग समवन। तो राई मतलब होता है ट्विस्टेड या फिर बेंट। तो क्या इसका सिनोनिम स्ट्रेट होगा, नहीं, स्ट्रेट तो इसका एंटोनिम हो गया, फ्रैंक भी नहीं होगा। फोर्थ राइट मतलब क्या होता है, तत्काल, एट द राइट एट द मोमेंट, है ना, उसी टाइम पर। और क्रुक्ड क्या होता है, क्रुक्ड भी होता है ट्विस्टेड, नॉट स्ट्रेट, तो क्रुक्ड इसका सिनोनिम हो गया, राइट, नियर वर्ड है। मैलिग्नेंट क्या होता है, मैलिग्नेंट मतलब होता है इल विल के साथ में, मतलब कि बुरे इरादे के साथ में। तो विसस या विसस बेनिफिशियल, हेल्दी और लविंग। देखो मैलिग्नेंट, पहली बात तो ये नेगेटिव वर्ड है, इतना अगर आप समझ जाओ ना। देखो सिनोनिम एंटोनिम अटेम्प्ट करने का एक तरीका ये होता है, अगर आप वर्ड को ना चलो मीनिंग आप भूल गए, लेकिन इतना पता है कि मेलाइन मतलब कुछ नेगेटिव होता है। अगर आप नॉर्मन लुइस वाला जो बुक है ना वो पढ़ोगे, तो जब आपको टाइम रहे तो उसको एक बार अगर कवर कर लोगे ना, ये आपको आइडिया लग जाएगा कि कुछ रूट वर्ड होते हैं, जैसे ये है मेलाइन, तो इसमें जो वर्ड है ना मैल, तो अब मैल फिक्सन, मेलाइन, मैलिग्नेंट, बहुत सारे वर्ड इससे बने हुए हैं। इसी तरीके से बेन, बेन मतलब बेन पॉजिटिव सेंस देता है, और मैल जो है ये नेगेटिव सेंस देता है। तो मैलिग्नेंट जैसे जुड़ गया, ये नेगेटिव वर्ड है, इतना पता है आपको। तो लविंग पॉजिटिव वर्ड है, बेनिफिशियल पॉजिटिव वर्ड है, हेल्दी पॉजिटिव है, विसस इसका नेगेटिव, ये विसस नेगेटिव वर्ड है, तो विसस इसका सिनोनिम हो गया, राइट, इतने से आप समझ गए। वैसे विसस होता क्या है, विसस होता है किसी को जब आप हर्ट करते हो, वायलेंटली जो है किसी के साथ बिहेव करते हो, इट मीन्स योर नेचर इज विसस, ओके। या फिर विसस सर्कल होता है, जहाँ जो मतलब कुचक्र बोलते हो, यानी जिससे यू आर अनेबल टू कम आउट, विसस और मैलिग्नेंट, क्लियर है। चलो अब बताओ कंप्लाई। कंप्लाई मतलब होता है ओबे करना, कंफर्म करना, कंफर्म के बाद टू आता है, ओके। तो ये प्रीपोजिशन में पूछ रहे थे, कंफर्म टू समथिंग, तो कंफर्म टू रूल्स। तो कंप्लाई या कंफर्म या ओबे सेम चीजें हैं। एडोर मतलब अप्रिसिएट करना, डिनाई और डिक्लाइन दोनों ही होता है मना करना। नेक्स्ट क्या है, डियर्थ है। डियर्थ मतलब होता है स्कार्सिटी, कमी, शॉर्टेज। तो ये इसका सिनोनिम हो गया, लीकेज नहीं है, वीकनेस नहीं है, डेथ नहीं है। चलो टेंथ ये वाला क्या है, एनक्रोच। एनक्रोच मतलब क्या होता है, ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई समथिंग दैट इज नॉट, ऑक्यूपाई समथिंग इलीगली, है ना, दैट डज नॉट बिलोंग टू यू। तो एनक्रोच कर रहे हो आप, यानी वहां पर इंट्रूड कर रहे हो आप, है ना, दूसरे के रीजन में, दूसरे के एरिया में आप इलीगल तरीके से आप वहां पर एंटर कर रहे हो। अच्छा, डिसरिगार्ड क्या होता है, डिसरिगार्ड होता है किसी का डिसऑनर करना, किसी को इग्नोर करना या डिसऑनर करना, डिसऑनर, है ना। इंट्रूड समझ गए, इग्नोर और फॉरगेट। तो एनक्रोच का सिनोनिम क्या हो गया, इंट्रूड। चलो हाँ, ये कुछ वर्ड है, मैंने आपके लिए ये होमोनिम की क्वालिटी में है, ये क्या है, ये होमोनिम,
कंफ्यूजिंग होते हैं और होमोनिम पर बेस्ड क्वेश्चंस एसएससी ने खूब पूछे हैं 22 में, 2022 के लास्ट के सीजीएल में। तो अब ये सारे ही एग्जाम में एक ट्रेंड बन जाएगा, कुछ दिन तक तो एसएससी पूछने वाली है, तो बी रेडी फॉर इट। ओके, तो आर्टिस्ट, आर्टिजन और आर्टिस्ट, ये वाला जो आर्टिस्ट होता है ना, ये कौन होता है? समवन हु प्रोड्यूसेस आर्ट, हु प्रोड्यूसेस आर्ट, राइट। जैसे कि जो ड्राइंग करता होगा, है ना, या फिर जो पेंटिंग करता होगा, दैट पर्सन कैन बी कॉल्ड आर्टिस्ट। ओके, देखो ये भी आर्टिस्ट ही बोलते हो, लेकिन ये आर्टिस्ट कौन होता है? जो परफॉर्म करता है, जो परफॉर्म करेगा, राइट। जैसे कि आप कह सकते हो सिंगर है, या कोई पर्सन अगर एक्टर है, राइट, तो वो आर्टिस्ट है। और आर्टिजन क्या होता है? जो स्कल्प्टर है ना, कारपेंटर है। तो ये सब जो है ना, जो मतलब कुछ अपने हाथों से कोई चीज जो है गढ़ते हैं, कास्ट करते हैं, है ना, मूर्ति बना रहे होंगे या फिर बर्तन बना रहे होंगे, कुछ ऐसा काम कर रहे होंगे, दे आर आर्टिजन। ओके, और आर्टिस्ट समझ में आ गया, और आर्टिस्ट ये वाला समझ में आ गया। कॉन्फिडेंट क्या होता है? इफ यू फील कॉन्फिडेंट, इट मीन्स यू आर कॉन्फिडेंट। बहुत यूज करते हो आप कॉन्फिडेंट ना, तो मतलब आप जो है कॉन्फिडेंस आपके अंदर में है, आप जो है फील करते हो, अपने ऊपर जो है आपको भरोसा है, राइट। और कॉन्फिडेंट क्या होता है? कॉन्फिडेंट मतलब होता है इफ समवन इज कॉन्फिडेंट, इफ समवन इज योर कॉन्फिडेंट, इसका मतलब क्या है कि आप शेयर योर सीक्रेट्स विद दैट पर्सन, मतलब उस पर्सन के साथ में आप अपने सीक्रेट शेयर करोगे, उस पर्सन पर आप भरोसा दिखाओगे, तो आपका जो विश्वास पात्र होगा, ये हो गया खुद पर बिलीव करना। ओके, और ये वाला कॉन्फिडेंट क्या हो गया? खुदा पर नहीं, खुद पर। और कॉन्फिडेंट क्या हो गया? कॉन्फिडेंट मतलब होता है विश्वास पात्र, यानी कि जिस पर्सन पर, मतलब समवन whom यू बिलीव एंड शेयर योर सीक्रेट्स, राइट। तो विश्वास पात्र, ये होता है कॉन्फिडेंट। ओके, तो जिस पर आप बिलीव करते हो, भरोसा करते हो। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअल। कॉन्टिन्यूअस, ये चीज कॉन्टिन्यूअस हो गई, लेकिन ये चीज इस तरीके से रुक रुक करके लगातार चल रही है, दैट इज कॉन्टिन्यूअल। कॉन्टिन्यूअल, राइट। तो इसका आप लोग क्या करना, एग्जाम्पल्स बनाना, कमेंट सेक्शन में आप बना करके बता सकते हो। थोड़ी सारा तो मत बताना, लेकिन एक दो जो है बनाना, जो आप अच्छा बना पाओ। कास्ट मतलब क्या होती है? ये होती है जाति, है ना, जो क्लासिफिकेशन किया गया है ना सोसाइटी के अंदर में। अभी तो उतना कास्टिज्म नहीं है, लेकिन पहले कास्टिज्म था। तो जो क्लासिफिकेशन किया गया है लोगों का, कि अलग अलग कैटेगरी बना दी गई है, दैट इज कास्ट। और ये कास्ट क्या होता है? कास्ट मतलब होता है ना, जैसे कोई स्कल्पचर कास्ट करते हो, मतलब होता है गढ़ना, है ना, उस चीज को एक फॉर्म देना। तो स्कल्प्टर कास्ट की जाती है ना, स्कल्पचर। एक मिनट, जैसे कोई स्कल्पचर कास्ट की जाती है, राइट। जैसे वोट कास्ट किया जाता है, तो अलग अलग वर्ड, अलग अलग सेंस में आप यूज कर सकते हो। जैसे कि किसी एक्टर को या फिर किसी आर्टिस्ट को, है ना, आर्टिस्ट कौन वाला आर्टिस्ट? ये वाला आर्टिस्ट ना, इसको आप कहीं पर क्या करते हो? कास्ट करते हो, किसी मूवी के लिए, किसी सॉन्ग के लिए कास्ट किया जाता है, ठीक है, परफॉर्म करने के लिए। और कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट होती है किसी चीज की कीमत, है ना, प्राइस, राइट। अच्छा, चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश में क्या डिफरेंस होता है? चाइल्ड लाइक, ये दो पार्ट में इसको ब्रेक करो, चाइल्ड प्लस लाइक, यानी बच्चे जैसा। तो बच्चे जैसा, बच्चे को, बच्चा क्या, किसी बच्चा है, बच्चे से आप हेट करते होगा, बच्चे को तो आप पसंद करते होगे, बच्चों की क्वालिटी क्यूट लगती है ना, यानी कि क्यूट क्वालिटीज होंगी, या फिर पॉजिटिव क्वालिटीज होंगी। बच्चे की जो पॉजिटिव क्वालिटीज है ना, दैट आर चाइल्ड लाइक क्वालिटीज, पॉजिटिव क्वालिटीज, राइट। लेकिन चाइल्डिश क्या होता है?
चाइल्डिश होता है बचकाना हरकतें, यानी कि अगर कोई बड़ा पर्सन है वो बच्चे जैसा बिहेव कर रहा है, बच्चों की जो निगेटिव, जैसे बच्चे जिद करने लगते हैं कोई चीज़ देख करके, या बच्चे जो है अनायास में बिना रीजन के, बिना लॉजिक के कोई बात ऐसे करते हैं, ये ऐसा कोई बिहेव कर रहा है, दैट इज हिज बिहेवियर इज चाइल्डिश। ओके, चाइल्डिश मतलब क्या हो गया, ये निगेटिव सेंस में है, यानी कि बच्चे की वो क्वालिटी जो निगेटिव क्वालिटीज होती हैं दैट आर चाइल्डिश, एंड वो क्वालिटी जो पॉजिटिव होती है दैट आर चाइल्ड लाइक। ये 5 मैंने लिया था आपके लिए होमोनिम, आपको बहुत सारे वर्ड यहाँ पर मैंने सिखाए हैं। चलो, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, इनका आंसर आप लोग कमेंट में प्लीज जरूर करना। आप लोग यार अटेम्प्ट करना, आपको लगता है कि आपको आता है, लेकिन जब आप ना पेन चलाते हो, जब आप टाइप करते हो, या जब आप बोलते हो, तो रियल में जो है आपको समझ में आता है कि आप सोचते क्या हो और बोलते क्या हो। बोलने में आप सही ही बोलोगे, है ना, गलत ऐसे यहाँ वहाँ अनाप शनाप मैं सोच सक, दिमाग में बहुत सारी उतनी क्लियर थॉट नहीं होती, लेकिन जब बोलते हो तो बहुत से थॉट में से एक एक थॉट निकल करके आता है, और वो सही वाला होता है। तो कजल वंस ब्रेन, कजल क्या होता है, कजल मतलब होता है प्रेशर, प्रेशर डालना, है ना, टू प्रेशराइज, यानी कि अपने दिमाग पर प्रेशर डालना, दिमाग पर जो है जोर डाल करके सोचना। तो ये होता है हार्ड थिंक, थिंक हार्ड, है ना, टू थिंक हार्ड। ये सब देखो एग्जाम में आए हुए वर्ड हैं, मतलब एडियम्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं। प्लेड बाय ईयर, यानी कि जब आप रिएक्ट करते हो बस सुन करके, यानी कि बिना तैयारी के, जस्ट आपके सामने कोई चीज हुआ, राइट एट द मोमेंट यू रिएक्टेड, इट मीन्स यू प्लेड इट बाय ईयर। ओके, तो क्या हो गया, टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल प्रिपरेशन, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, विंडिक्टिव और विंडिकेट, मैंने कहा था कि वीडियो के एंड में आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा, और कमेंट सेक्शन में, चलो अब तो मैंने आंसर भी बता दिया है, पर आप लोग कमेंट में ट्राई किया करो। और कोई अगर आपका सजेशन है तो वो सजेशन भी आप लोग दे सकते हैं, कमेंट में आप लोग जरूर बताना। मैं हर एक कमेंट देखता हूँ, और अगर मुझे लगता है तो मैं वहाँ पर जवाब भी देता हूँ। तो आप लोग अपने डाउट डिस्कस कर लो, मुझे पता है हर किसी के पास डिस्कस करने के लिए कोई नहीं होता है। मैंने वो सफ़र तय किया है जो आप, जहाँ पर जिस सफ़र में आप हैं, राइट। तो आपके जो डाउट हैं वो बहुत रिलेटेबल है मुझसे, तो आप मुझसे अगर बात करेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ आपको उसका सोल्यूशन भी मुझसे मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, एक डिस्कशन ग्रुप भी है अपना, तो वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, मैं आपको वहाँ पर डायरेक्टली आपसे बात करता हूँ, राइट। तो चलो, ये जो वर्ड है इनका आप मतलब बताना, विंडिक्टिव और विंडिकेट। देखो, विंडिक्टिव क्या होता है, स्ट्रांग डिजायर टू टेक रिवेंज, ठीक है, ये होती है स्ट्रांग डिजायर, और ये मतलब जो होती है ना, विदाउट रीजन, स्ट्रांग डिजायर टू टेक रिवेंज, मतलब अनरीजनेबली टू टेक रिवेंज, और वो भी आप कह सकते हो अनरीजनेबली, मतलब जो इग्नोर किया जा सकता है ना, ऐसी चीजों पर भी इंसान दिल पे ले लेगा, और वो क्या करेगा, ट्राई करेगा रिवेंज लेने का, बदला लूंगा मैं तो, ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगा। तो इसका यूज कैसे करोगे, डोंट एनॉय, मान लो आपने लिखा डोंट एनॉय हिम बिकॉज ही इज विंडिक्टिव, है ना, तो उसको आप एनॉय करोगे तो बदला ले लेगा, ठीक है, तो सतर्क रहो। तो ही इज विंडिक्टिव, राइट। तो आप लोग थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ते समय अवेयर रहो, स्पेलिंग वगैरह पर भी ध्यान देते रहो, और इसके अलावा जो है प्रैक्टिस करते रहो। विंडिकेट क्या होता है, विंडिक्टिव और विंडिकेट, विंडिकेट करना मतलब होता है किसी को एब्जॉल्व करना, या फिर फ्री करना उसके ब्लेम से, फ्री फ्रॉम ब्लेम्स, है ना। या फिर क्या होता है, एक्जॉनरेट करना, एक्जॉनरेट, राइट। या और क्या करते हो आप उसको, अम्म, यही सब है, मतलब उसको एब्जॉल्व करते हो, फ्री फ्रॉम ब्लेम, एक्जॉनरेट, यही है, मतलब उसको दोष मुक्त करते हो, उसके ऊपर जो आरोप हैं उसको उन आरोपों से बरी करते हो, ठीक है, दैट इज विंडिकेट करना। जैसे कह सकते हो द कोर्ट विंडिकेटेड द कल्प्रिट आफ्टर हियरिंग द केस, मतलब पूरा केस सुनने के बाद कोर्ट ने उनको विंडिकेट कर दिया, यानी उनको एब्जॉल्व कर दिया, या फिर ब्लेम से फ्री कर दिया, राइट। तो ये थे आज के वर्ड। आपको सेशन कैसा लगा, आपने अगर वीडियो पसंद किया, आप चाहते हो कि इसको
हमें कंटिन्यू करना है तो प्लीज़ आप कमेंट करके रिव्यू देना अपना, वीडियो कैसा लग रहा है आपको, पसंद आ रहा है तो जा करके देखना। और भी इसी चैनल पर आपको और भी प्लेलिस्ट बने हुए मिल जाएंगे, उन क्लासेस को भी आप कवर कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर आपको पहले ही इनका पीडीएफ दे दिया जाता है, राइट। टेलीग्राम चैनल क्या फिर से बताने की जरूरत है, इंग्लिश बाई दिव्येश पांडे, ओके, ये टेलीग्राम चैनल है। चलो, थैंक यू आप लोगों को यार यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और बने रहो हमारे साथ, बहुत सारा हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू।